परमात्मा का जन्म कभी होता ही नहीं है, वो अजन्मा है, लेकिन सबको जन्म देते हैं, स्वयं जन्म लेते नहीं है, इसलिए उसको परम पिता भी कहते हैं। अब देख लीजिए, जिस परमात्मा को जानना है वो कैसा है, वो जन्मे नहीं लिया है, और उसको जान गए तब तो ठीक है, यदि नहीं जाने तो आप धरती का मालिक भी बन जाइए, आप बड़ी भारी हानि में जाने से बच नहीं सकेंगे। लोग सोचते हैं कि दुख से बच जाएं, ये काम कर लेंगे तो दुख से बच जाएंगे, वो काम कर लेंगे, या घरे द्वार छोड़ दिए दुख से बचने के लिए। सुखदेव मुनि जो है जंगले भाग गए दुख से बचने के लिए। सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्याग। कहते हैं जन्म लेते ही जो है सुखदेव मुनि भागे। क्यों भागे भाई, घर में रहे क्यों नहीं? उनको लगा कि घर में रहने से जो है जिस तरह दुनिया के लोग दुखी हैं उसी तरह हम भी दुखी हो जाएंगे, घरे में नहीं। पहले तो दुख के डर से माता के पेट में 12 बरस रह गए, 12 बरस माते के पेट में पड़े दुख से बचने के लिए। यही ठीक है, बाहर निकलेंगे तो दुनिया की हवा लगेगी, दुनिया के लोग जिस तरह परेशान हैं उसी तरह हम भी परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए सुखदेव मुनि माता के पेट में 12 वर्ष तक पड़े रहे। अब यहाँ व्यास देव जी उनके पिता चिंतित हैं, कब तक ही माता के पेट में पड़ा रहे। शास्त्रार्थ करते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार। माता के पेट से ही शास्त्रार्थ करते हैं कि दुनिया के हर एक जीव सुख चाहता है, दुनिया के हर एक जीव जो है दुख से बचना चाहता है, तो मैं भी दुख से बचने के लिए जो है यहाँ हूँ, ठीक हूँ, मैं नहीं जन्म लूंगा। कोई उनका काट भी नहीं कर पाता था कि दुनिया सब जीव जो है दुख से बचने के लिए अपना अपना उपाय करता है, तो मैं भी जो है दुख से बचने के लिए यही उपाय किया हूँ कि जन्म लूंगा ही। कितना भी ऋषि मुनि आकर के समझावे, लेकिन कोई सुखदेव को हरा नहीं सका। तब ऋषि मुनियों ने विचार किया, आखिर कब तक ये पड़ा रहे, 12 वर्ष हो गए। कहा कि सुखदेव तुम तो दुख के डर से माता के पेट में पड़े हुए हो, लेकिन जरा विचारो, वर्षों से तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ दुखी है। बताओ, कोई भी धर्मशास्त्र ऐसा बताता है पुत्र जो है अपने सुख के लिए माता के दुख का कारण बने? ऐसा कोई धर्मशास्त्र है कि पुत्र अपने सुख के लिए जो है माँ को कष्ट में डाल करके रखे? यहीं पर सुखदेव मुनि हार गए। बस मैं तो दुख से बचने के लिए सुख के लिए यहाँ पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे कारण मेरी माँ वर्षों से कष्ट में है। हार गए शास्त्रार्थ में। अब जन्म लेंगे, जन्म लेंगे तो साधारण बालक के तरह जन्म नहीं लेंगे, बहुत सोच विचार करके जन्म लेंगे। क्या तैयारी है? तो कबीर ने कहा, सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया, जैसे जन्म लिया वैसे ही 12 वर्ष के बालक के तरह एकदम भागा, नहीं रहना। पिता व्यास देव जी उनको रोकते हैं कि ठहरो पुत्र, ठहरो पुत्र, क्यों भागते जा रहे? मुड़ करके नहीं देखते हैं, माता पिता का मुंह नहीं देखा, शायद मुंह देख लेंगे तो मोह ममता लग जाए। सीधे एकदम भागते भागते जंगल पहुंच गए। व्यास देव जी जंगल पहुंच गए, पुत्र के मोह में आ गए। यही लिए पुत्र के मोह से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा मोह नहीं है। जबकि व्यास देव जी ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे व्यास देव, लेकिन ब्रह्मज्ञानी को भी जो है पुत्र का मोह जो है घसीट करके पीछा कर रहा है। अरे ब्रह्मज्ञानी को तो कोई आया कोई गया उसको तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन पुत्र का मोह ऐसा है वो घसीटते हुए पीछा करते हुए, ठहरो पुत्र, ठहरो पुत्र, नहीं ठहरे।
जंगल पहुंचने पर सुखदेव मुनि ने सोचा कि पिता को जो है समझाना चाहिए, समझाने लगे। आई समझदार नहीं थे उनके पिता क्या, तो ये भी समझाने लगे, हे पुत्र, गारस्थ धर्म से बढ़ करके जो है दुनिया में कोई धर्म नहीं है। तुम घर में रहो, घर गृहस्थी में रह करके भगवान का भजन करो, मुक्ति प्राप्त करो, चलो घर। सुखदेव मुनि कहते नहीं, हमको विश्वास नहीं है कि घर गृहस्थी में रह करके मैं इस जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लूं, हमको जरा भी विश्वास नहीं है, मैं नहीं जाऊं। वे आने के लिए तैयार नहीं, ये ले जाने के लिए तरह तरह से उपाय कर रहे हैं। शास्त्रार्थ चलता रहा, पिता पुत्र में किसी की हार नहीं, क्योंकि व्यासदेव जी तो कम थे नहीं, ये गारस्थ धर्म पर जोर दे रहे थे। सुखदेव मुनि के अंदर में तीव्र वैराग था, वो लौटने के लिए तैयार नहीं। तब अंतिम में सुखदेव मुनि ने कह दिया कि हे पिताजी, मैं हरगिज लौटने वाला नहीं हूं, आप लौट जाइए। कहा क्यों? कहा कि मुझे कई जन्मों की बात याद है, किस किस जन्म में हमको किस किस तरह का दुख हुआ है, सब मेरे नजरों में नाच रहे हैं। कई जन्म के दुख को उन्होंने सुना दिया, इस जन्म में ये दुख हुआ, इस जन्म में मुझे ये दुख हुआ, इस जन्म में ये दुख हुआ। एक गधे जोनी में थे, गधे जोनी में बड़ा कष्ट हुआ, धोबी का गधा में था, और धोबी बड़ा निर्दयी था, खाली काम लेता था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, काम लेता था, रोज काम लेता था। और काम तो सब गधा करता ही है, लेकिन वो धोबी इतना निर्दयी था कि जरा भी दया नहीं, गर्म गर्म कपड़े निकालते थे, बढ़िया से ठंडाने नहीं देते थे, मेरे पीठ पर लाद देते थे गर्म गर्म कपड़ा। मैं तो व्याकुल, मुंह में तो बोली नहीं है गधे को कि धोबी कम से कम विचार करो, मेरे पीठ जो है जल रहे हैं। गधे के मुंह में बोली। इस तरह धीरे धीरे गधा कमजोर हो गया और चमड़े जो है जल गए, बाल उड़ गए। फिर भी धोबी अपना काम लेना छोड़ा नहीं, उसी जले हुए पीठ पर जो है रोज गरम गरम। एक दिन जो है घर गृहस्थी में होता है ना, अचानक कोई और काम आ जाए, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, तो धोबी जल्दी जल्दी में सोचा कि आज घाट जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे, फिर हमको जाना है बाजार। तो उस दिन एकदम जैसे गर्म कपड़ा निकालता है बर्तन से, ठीक खल खल खलाते हुए गर्म कपड़े उसके गधे पर पीट। अब तो एकदम छलमला गया, पहले से घाव हो गया था पीठ पर, और आज तेजी से जाना आना है ना, तो दौड़ाते हुए ले जा रहे हैं, जल्दी लौटना है। अपने काम से इसको मतलब है, गधा को क्या दुख हो रहा है, धोबी को मतलब। दौड़ाते हुए जो जा रहे थे, रास्ते में एक नाला पड़ता था, कुछ पानी नहीं, दलदल वाला, तो उस समय संभल कर ले जाते थे रोज। आज हड़बड़ी में जो है एकदम हड़बड़ा करके तेजी से जो है उस गधा को मारते पीटते ले जाए, बस बीच में जाके फंस गया। अब ना आगे जाए ना पीछे, गधा दलदल में फंस। अब तो इसके क्रोध का कोई ठिकाना ही। आज हमको जल्दी लौटना है और ये आज जो है धोखा दे दिया। अब जो है पूंछ ऐंठता है, सांग से मारता है। अब तो गधा तो पहले से कमजोर हो चुका है, निकलेंगे कैसे? बहुत कोशिश किया, गधा नहीं निकला। ओ धोखाबाज गधा, आज जो है हमको बहुत काम था, आज ही धोखा दे दिया। किसी तरह जो है उस गधे के पीठ पर से कपड़े को हटाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उनकी पिटाई करते हैं। धोखा दे दिया और कहा इसको निकालेंगे भी नहीं, यहीं मरो। कपड़ा लेके चल देता है और वहां भूखे प्यासे गधा जो है उसी जगह पड़े हुए। मर जाता तो ठीक होता,
लेकिन भूख प्यास से वे गधा पड़े हुए हैं। और यात्री लोग जो आते जाते हैं उनको कुछ सुविधा हो गई। जो आते जाते थे ना तो गधवे के पीठ पर लात धर के इस पार से उस पार। कितना लतमंजन हुआ। एकाक सप्ताह में उनके गधे की मृत्यु। हे पिताजी, एक जन्म में हमको इस तरह के कष्ट भोगने पड़े। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सब जोनी में से आए हैं। 184 भरमी के पाँव पे अटके आए, अब की पास आना पड़ा तो फिर 84 जाए। भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे तो 84 लाख जोनी में बहुत कष्ट सहते 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 भगवान की कृपा हो गई। कबहू कर करुणा नर देहि, मनुष्य शरीर मिल गया। कहीं धोखे में उम्र बीत गई, मर गए, फिर 84 में। त्राण है इस संसार में जीव को, किसी को त्राण। तंधर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गृही क्या वैरागी। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्याप है, कोई महल ना। क्या मजदूर, क्या भिखारी, क्या अरबपति, क्या खरबपति, सबके अंदर में आशा तृष्णा लगी हुई है। यही परेशानी का। सांच कहो तो कोई ना माने। लोग सोचते हैं मर करके स्वर्ग चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, शिवलोक चले जाएंगे, ब्रह्मलोक चले जाएंगे, वहां ठीक होगा। ये मृतलोक में बड़ा परेशान। लेकिन नहीं, कबीर कहते हैं कि सांच कहो तो कोई ना माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह कहाँ जाए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो बनाने वाले परमात्मा है वहां जाना पड़ेगा। जो करोड़ों ब्रह्मा को बनाते हैं, करोड़ों विष्णु को बनाते हैं, करोड़ों शंकर को बनाते हैं, करोड़ों दुर्गा को बनाते हैं, करोड़ों काली, करोड़ों सरस्वती, करोड़ों कुबेर को बनाते हैं, उसी को सर्वशक्तिमान परमात्मा कहते। परमात्मा को कोई नहीं बनाते, परमात्मा सबको बनाते। तो कहते हैं इधर सब दुखिया है, अवधू दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। जो गरीब है तो उसका तो कहना ही क्या है, चारों ओर दुखी दुख बेचारे। लेकिन गरीब भी सुखी हो जाता है, गरीब भी सुखी हो जाता है यदि सत्संग करे। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। भरपेट भोजन नहीं मिलता है, लेकिन गुरु की कृपा उनके ऊपर है। अपने मन को उन्होंने जीत लिया है, तो मन के जीते जीत। अब मन के हारे, गरीब रहिए कि अमीर रहिए, आप यदि दुख से छूटना चाहते हैं तो आप अपने मन को जीत लीजिए। सबके पास एक एक मन है और बड़ा भारी मन है। 40 शेर बराबर एक मन। बच्चा का मन हो कि बूढ़ा का मन। एक शेर तो जंगल को एकदम दहाड़ते रहता है, 40 शेर बराबर एक मन। 40 शेर को कितना ताकत है, उतना ही ताकत जो है आपके मन को है। जरा उसको काबू करने के लिए भीड़ जाइए। मानस जप कीजिए ना, जप करने नहीं देगा। मानस ध्यान कीजिए नहीं, ध्यान करने ही नहीं देगा। अरे हमको काबू करना चाह रहा है। दृष्टि साधन, दृष्टि साधन की क्रिया लोग समझते भी नहीं है कि कैसे करें, नहीं हो। अब यही समस्या है। इसलिए इस मन को जीतने में लोगों को सैकड़ों वर्ष, सैकड़ों जन्म। भगवान बुद्ध ने तो कहा कि हमको 550 जन्म लगे। नहीं, यहाँ लोग सोचता है तुरंत दीक्षा ले लें, खैनियों नहीं छूटा है।
खैनी से भी मन हटा नहीं है, तुरंत हमको भगवान मिल जाए। खूब भरपेट भोजन भी करें और हमको भगवान भी मिल जाए, संसार का भी सुख भोग करें और हमको भगवान भी मिल जाए, ये हजारों जन्मों में संभव नहीं। सुखिया सब संसार खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। दुनिया के लोग भरपेट कमाता है और खा करके निठा नींद सोता है, तो कबीर कहते यही सब सुख क्या नहीं देखते हैं कभी कभी, है ना, कि हम सत्संगी बन गए, सत्संग करते हैं, गुरु धारण करते हैं, ध्यान करते हैं, हम ही दुखी हैं, इससे तो अच्छा वही सब दुखिया है। तो कबीर के भी मन में हुआ कि तो दुनिया के लोग सुखिया है, नहीं खावे और सोवे, सुखिया सब संसार है, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। कबीर तो भगवान के दर्शन करने के लिए रात रात भर जगता है और रोता है कि भगवान कब दर्शन देंगे, रात रात रोता है। और दुनिया के लोग खा पी करके एकदम ठाठ से सोता है। तो कबीर काम खराब कर रहा है क्या? नहीं, ये मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है, ये सोने के लिए नहीं मिला है। जाग्या नर सो जग जीता, ऊंघ्या नर सो गया 84। जो भरपेट भोजन करता है और भरपेट सोता है तो 84 में उसको जाना। और जाग्या नर सो जग जीता, एकदम भजन करने के लिए नींद को छोड़ करके, आलस को छोड़ करके एकदम अर्धरात्रि में ही जग जाता, ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते हैं। लोग हल्ला करते हैं इतना भोरे जग, ये ब्रह्म मुहूर्त तो पिछला पहर है, इसमें नहीं जगेंगे तो पापे लगेगा। तो कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। एकमात्र संत ही सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? तो मन को जीत लिया है। बंदरवा नहीं जीतेगा मन को, 1 मिनट 1 सेकेंड भी नहीं जीत सकता। ये मनुष्य शरीर में है तब ने मन को जीत करके सत्संग में आ गए। किसको काम धंधा नहीं है? अरे किसी को बढ़िया काम है तो किसी को खराब काम है, लेकिन बिना काम का कोई दुनिया में नहीं है। आप थोड़ा सा मन को जीत लिए तो सत्संग में आकर के बैठ गए। मन को जीते हैं तब सत्संग में बैठे। अब बढ़िया से पूरा पूरा यदि मन को जीत लेंगे तो बढ़िया से सत्संग सुनेंगे। बढ़िया से कौन सत्संग सुनता है? जो सत्संग में पत्थर के मूर्ति के तरह स्थिर हो करके बैठते हैं। मूर्ति देखे हैं पत्थर की? ये 100 बरस से भी गर्दन इधर उधर नहीं हिलाता है, हिलाता है। यहाँ तो घंटा 2 घंटा बैठना है। तो सत्संग में मूर्ति के तरह, पत्थर के मूर्ति के तरह जो बैठते हैं वही दरअसल में सत्संग में बैठे हैं, हिलडोल किए। ये ब्रह्म ज्ञान जिसको कि देवी देवता धारण नहीं कर सकते। देव ना जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को है जाननहारा। जग पेखन तुम देखन निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ये भेद मालूम नहीं है, और उस भेद को जानने के लिए सत्संग में आए हैं। तो किस तरह सत्संग सुनना पड़ेगा? गुरु महाराज को 3 महीना जो है एकदम रात में न दिन में सोए न रात में सोए, तब संत मत के ज्ञान को वो समझे। हम लोगों को 3 महीना सत्संग थोड़ो है, 2 दिन में एक समय पारे हो गए, अब 3 समय बचा हुआ। तीनों समय आप नियम पूर्वक बढ़िया से तैयारी के साथ सत्संग सुनेंगे कि हमें कुछ लेना है, हमें कुछ प्राप्त करना है। तो श्रोता बन करके सत्संग सुनेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वह परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, एक तिल भी परमात्मा से खाली नहीं है, लेकिन उसका जन्म नहीं हुआ है और उसको देखना। इस आंख से देखेंगे, ये आंख से तो जो जन्म में भी लिया उसको भी नहीं देख पाते। छोटे छोटे कीटाणु होते हैं खून में, उसको इन आंख से देख पाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो गए
डॉक्टर खून जांच करता है, माइक्रोस्कोप यंत्र से देखता है कि आपके खून में जो है इस तरह के कीटाणु जन्म ले लिए हैं, इसी कारण से आप बीमार हैं, दवाई खाइए, कीटाणु मरेगा तब आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो पता चल गया जो जन्म लिया है उसको भी इन आँखों से हम देख नहीं पाते, और जो जन्म लिया ही नहीं है, कभी जन्म लेगा भी नहीं, उसको देखना कैसे देखें? क्या उपाय है? किसी ने देखा है कि नहीं? तो वेद भगवान कहते हैं इसके लिए पहले सत्संग सुनिए, समझिए, तब जाकर के गुरु धारण कीजिए और मानस योग कीजिए। शुरुआत की है मानस योग, अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप का मानस ध्यान। मन को एकाग्र करने के लिए गुरु मंत्र का जप कीजिए, गुरु रूप का ध्यान कीजिए। मन एकाग्र होगा, लेकिन पूरा पूरा मन एकाग्र नहीं होगा। जरा सा भी मन फैला हुआ है, एक बित्ता मन फैला हुआ है, 1 इंची मन फैला हुआ है, बाल के नोक के बराबर भी यदि मन फैला हुआ है, तो आप अंधकार में रहेंगे, अज्ञान में रहेंगे। ब्रह्म ज्ञान होगा? कितना मन को समेटना है। इसके लिए वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग कीजिए। ज्योति योग का मतलब होता है दृष्टि योग। दीक्षा में लोग दृष्टि योग की क्रिया भी सीखे हैं, और जो अच्छी तरह सीखे हैं तब तो ठीक है, उसको करने में मन लगेगा। जो अच्छी तरह नहीं सीख पाए हैं, क्योंकि एक बार में लोग इसको सीख ही नहीं पाते, बहुत सत्संग करके जो दीक्षा लेते हैं वही कोई वही सीख पाते हैं, और नहीं तो प्राय लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने पदावली में लिख दिए, जौं नहीं समझो सतगुरु पद गहो।